सुप्रभात छात्रों। आज मैं दुख का अधिकार पाठ का आगे का हिस्सा जो है उसे पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनिए। आप पाठ्यपुस्तक देखिए, जब मैं पढ़ूंगा तब देखिए और नए शब्द जो है उनके लिए अर्थ समझाऊंगा। आप पाठ्यपुस्तक में नए शब्दों को रेखांकित करके उसके ऊपर अर्थ लिखिए। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। बुढ़िया रोते रोते, क्यों रो रही है बुढ़िया? इकलौ एक बेटा, भगवाना भगवाना तो चल बसे ना। और आंखें पोंछते पोंछते, आंखों से आंसू निकलने लगे ना। उन आंसुओं को पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए अपने बेटे जो खरबूजे बटोरे हुए, उन बटोरे हुए खरबूजों को डलिया में समेट कर, डलिया माने बास्केट जो है उसमें डालकर बाजार की ओर चली। बाजार में बेचने के लिए चली। और चारा भी क्या था, और उससे और क्या कर सकती थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, पर सिर पर चादर लपेटे, अपने सिर पर चादर लपेटकर सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फवक फवक कर रो रही थी। अपने घुटनों को सिर को घुटनों पर रखकर फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। अरे, उसका बेटा मरकर एक दिन भी हुआ नहीं, लेकिन दूसरे दिन तो वो व्यापार करने के लिए आई। हाथ रे, हाय रे पत्थर दिल। पत्थर दिल का मतलब क्या है? पत्थर की तरह कठोर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा का मतलब एस्टिमेशन करने के लिए। किसी की माँ अपने पुत्र को खो जाएगा तो उसका जो दुख था, उस दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में, पड़ोस का मतलब नाइबर्स में, पुत्र की मृत्यु से एक पुत्र तो चल बसा, उसकी माँ तो कितनी दुखी है वो बात तो सोचने लगा। वो संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। वो माँ तो अपने बेटे की मृत्यु के बाद 2.5 का मतलब 2.5 months शी वॉज ऑन बेड। वो तो पलंग से नहीं उठ सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। अपने बेटे मरे हुए है ना, इसलिए पुत्र वियोग से क्या हुआ, उसे तो मूर्छा आ जाती थी। शी वॉज गोइंग टू अनकॉन्शियस। मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक जा सकते थे। जब वो मूर्छा ना आने की अवस्था है, उस अवस्था में उसके आंखों से आंसू ना रुक सकते थे, माने लगातार आंसू तो निकल रहे थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। उसके सिर के पास 2 डॉक्टर बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी और हरदम सिर पर बर्फ माने आइस तो रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। पूरे शहर के जो लोग हैं उन लोगों के मन में उस पुत्र शोक से, माने वो माँ तो पुत्र मरने की वजह से रो रही है ना, उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठ रहे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाती है। मन को सूझ का रास्ता, आपको मालूम है ना, कोई समस्या आने पर अपने मन को भी सूझ का रास्ता तो नहीं मिलेगा तो क्या करते हैं हम? व्याकुलता से, बेचैनी का मतलब व्याकुलता से कदम तेज हो जाते हैं। हमारे जो स्टेप्स है ये तो बहुत तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए उस राह चलतों से टोकरे खाता मैं चला जा रहा था। आपको मालूम है ना, सिचुएशन को देखकर नाक ऊपर उठाए माने उस समस्या की वजह से राह चलतों से टोकरें खाता मैं चला जा रहा था। रास्ते में लोग हैं ना, ये सब लोग कुछ ना कुछ तो करते। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। इस संसार में हम लोग रोने के लिए या चुप रहने के लिए भी सहूलियत का मतलब फैसिलिटी तो होना है।
और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। समाज में जो लोग दुख को अनुभव करना है, दुख को अनुभव करने के लिए भी एक अधिकार तो होना है, वही दुख का अधिकार। धन्यवाद छात्रों।